तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षाशाला में। मैं राघव तिवारी आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो आपको चाहे कोई भी गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC CGL हो, MTS हो, CHSL हो, UPSC हो या PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी दोस्तों, मैं दावा करता हूँ कि आप हमारे आज के इन प्रश्नों में से 100% सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आपने दिया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 100 में से 100 सही थे। आपकी हम सराहना करते हैं अगर आपने ऐसा किया। बाकी मैं दावा करता हूं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? जी दोस्तों, जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय या फिर डी परिवहन मंत्रालय। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है ए। जी दोस्तों, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ही वह मंत्रालय है जिसके अधीन राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आता है। चलिए दोस्तों, अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की है? जी दोस्तों, जो मोनालिसा की पेंटिंग है बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर एक पेंटिंग है मोनालिसा की, जिसमें आपको एक औरत की तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसकी दोस्तों खासियत यह है कि आप इस पेंटिंग को जिस भी मूड से देखेंगे आपको ये पेंटिंग उसी मूड में दिखाई देगी। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप इस पेंटिंग को एक खुशी मूड से देखें, मतलब खुश हैं, अगर आप प्रसन्नता से देखेंगे तो आपको ये पेंटिंग जो है वो हंसती हुई प्रतीत होगी। लेकिन अगर आप गुस्से में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पेंटिंग जो है वो भी गुस्सा कर रही है। और अगर आप इसको थोड़ा क्रोध में देखते हैं या फिर रोते हुए देखते हैं तो आपको पेंटिंग रोती हुई प्रतीत होगी। जी दोस्तों, बहुत ही वर्ल्ड क्लास एक जो पॉपुलर है वो ये पेंटिंग है, जिसकी पूरे विश्व में सराहना की जाती है। तो इसको जिसने बनाया है उसका आपको नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन जो है वो है, ए रॉबर्ट पैटिंसन, बी मार्क जकरबर्ग, सी लियोनार्डो दा विंसी या फिर डी रॉबर्ट कुक। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है लियोनार्डो दा विंसी, यानी कि सी। जी दोस्तों, जो लियोनार्डो दा विंसी हैं इन्होंने ही ये इस वर्ल्ड फेमस पेंटिंग को बनाया है। तो इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है यार, एक लाइक इनके लिए बनता है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, सौर मंडल की खोज किसने की? जी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कई एग्जाम्स में ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है, ए कॉपरनिकस ने, बी गैलीलियो ने, सी अमर्त्य सेन ने या फिर डी अरस्तु ने। अपना उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, इसके सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जो उसका सही उत्तर है वो है ए, यानी कि कॉपरनिकस। जी दोस्तों, वो कॉपरनिकस ही थे जिन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। सौर मंडल यानी कि सूर्य और उसका परिवार, उसके परिवार में कौन कौन आता है? ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, तारे आते हैं, शुद्ध ग्रह आते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको अंतरिक्ष के ऊपर दिखाई देती हैं वो सारी ही सारी चीज़ें सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, हमारे 8 ग्रह हैं सौर मंडल के। सूर्य जिसमें प्रकाश का कार्य करता है, हमारी पृथ्वी जो है उस पर भी जो रोशनी आती है या ऊर्जा आती है वो किससे आती है? वो सूर्य से ही आती है। तो सौर मंडल की खोज जो है वो कॉपरनिकस ने की है। चलो दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है वो है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? जी दोस्तों, ये कहाँ का आर्ट है मिथिला शैली? मिथिला पेंटिंग किस राज्य का आर्ट है आपको बताना है। आपके पास जो ऑप्शंस है वह, ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी बिहार। जल्दी से आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो इसका सही उत्तर है वह है दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश? नहीं
बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश इसका उत्तर नहीं है, बल्कि इसका उत्तर है डी यानी कि बिहार। जी दोस्तों, जो मिथिला पेंटिंग है ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। आपको वहाँ पे एक मैथिली भाषा के लोग मिलेंगे आपको, बाकी मिथिला पेंटिंग के तो क्या ही कहने। एक वर्ल्ड क्लास एक पॉपुलर पेंटिंग है जिसका पूरे विश्व में नाम है। चलिए दोस्तों, ऐसी शैली हमारे भारत को गौरवान्वित करती है। हमारे भारत में ही नहीं, इसने पूरे विश्व में ही हमारे भारत को गौरवान्वित किया है। हमारा नाम किया है देश का। हम ऐसी शैली की सराहना करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, वह है भारत में कुल कितने ज़िले हैं। मेरा दावा है दोस्तों, आप में से कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। अगर कोई दे पाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं भाई कि हमारा आंसर 5th जो है वो सही था। मैं पक्का कह रहा हूँ आप नहीं दे पाएंगे इसका आंसर। भारत में कुल कितने ज़िले हैं? आपके पास जो ऑप्शन हैं वो ए 640, बी 650, सी 660, डी 670। चलो भाई जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं भाई किसका सही है किसका नहीं सही है। बाकी अगर आपका सही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे यार, हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। ये दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ए यानी कि 640। जी दोस्तों, भारत में कुल 640 ज़िले हैं। हो सकता है अपडेट हो गया हो, लेकिन इस वीडियो के बनने तक 640 ज़िले हैं। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। जी दोस्तों, ये जो नहीं लिखा है इसको कट कर लीजिएगा, ये मिस टाइपिंग हो गई है। जो हमारा क्वेश्चन है आपसे पूछना चाह रहा है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 14 या फिर डी आर्टिकल 25। जल्दी से अपना उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है सी यानी कि आर्टिकल 14। जी दोस्तों, अनुच्छेद 14 ही वो अनुच्छेद है जिसमें विधि के समक्ष समानता प्रावधान किया गया है। यानी कि जो विधि है उसके समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी आर्थिक वर्ग से हों, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी के सभी विधि के समक्ष समान हैं। सबको समान सजा दी जाएगी, सबको समान न्याय दिया जाएगा, सबको कानून अपना अधिकार देता है। कोई भी कोर्ट में केस लड़ सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है, जीवन के लिए अनुकूल ग्रह कौन सा है। जी दोस्तों, जीवन के लिए जो हमारे टोटल 8 ग्रह हैं उनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है, जहाँ जीवन संभव है। ऑप्शन है आपके पास ए बुध, बी बृहस्पति, सी शनि या फिर डी पृथ्वी। हमारे सौरमंडल में टोटल दोस्तों 8 ग्रह हैं। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर आता है शुक्र, फिर आता है मंगल, फिर आता है पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। जी दोस्तों, ये क्रमबद्ध है, आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवन के लिए अनुकूल ग्रह कौन सा है। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है सब जानते हैं, पृथ्वी। जी दोस्तों, लेकिन जो नहीं जानते थे उनको बता देना चाहूँगा कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ अभी तक जीवन संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल पाया जाता है, H2O यानी कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पाया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए जीवन यहाँ पे संभव है। जीवन के लिए क्या ज़रूरी है भैया? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लोगे तो सांस कहाँ से लोगे, है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है, यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब पृथ्वी को गर्म करता है। जब गर्म करता है तो क्या होता है भैया, यहाँ से नदियों से बाष्पीकरण होता है जिससे वायुमंडल हमारा बनता है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो पृथ्वी है उस पर जीवन संभव ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब पृथ्वी गर्म ही नहीं होगी तो एक बर्फ़ का पूरा हिमखंड बन जाएगा, पूरा पूरी पृथ्वी बर्फ़ छा जाएगी, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी पर पाई जाती है। इसलिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे अभी तक जीवन संभव हो पाया है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जी दोस्तों, आर्य समाज बहुत ही
पॉपुलर एक संगठन है, अभी भी है। और इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जो ऑप्शन है आपके पास, ए पंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, बी दयानंद सरस्वती जी ने, या फिर सी गौतम बुद्ध ने, डी महावीर ने। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो इसका सही उत्तर है वह है दोस्तों बी, यानी कि दयानंद सरस्वती जी। दोस्तों 1875 में इन्होंने आर्य समाज नामक एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका आधुनिक भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी भी यह संगठन अपनी भूमिका निभा रहा है, समाज में सक्रिय है अभी भी है। तो इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ये कई बार आधुनिक भारत के पोर्शन से एग्जाम से पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों, हम अपने 9th क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जो हमारा 9th क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये दोस्तों यहाँ पर ग्रह नहीं, उपग्रह पूछा गया है भाई। ग्रह पूछा जाता तो कुछ और बात थी, लेकिन यहाँ पे उपग्रह पूछा गया है ना। आपके पास जो ऑप्शंस है वो हैं ए डिमोस, बी चंद्रमा, सी बृहस्पति और डी मंगल। जल्दी से आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों, आप इसमें आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। सी जो बृहस्पति है, ये भैया क्या है? बृहस्पति तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सौरमंडल में ये ग्रह है। मंगल की बात करें तो मंगल भी ग्रह है। चंद्रमा और डिमोस ये ऐसे प्लैनेट उपग्रह हैं जो सौरमंडल में है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो है वो है डिमोस। जी दोस्तों, जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल में उपस्थित है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही मिली होगी। तो हम अपने आज के फाइनल क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जो हमारा आज का प्रश्नोत्तरी का सेशन था, क्वेश्चन आंसर का, इसमें हम अपने लास्ट क्वेश्चन के बढ़ गए हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है नवरोज किसका नववर्ष है? नवरोज किसका नववर्ष है? आपके पास ऑप्शन जो है वो है ए मुस्लिमों का, बी हिंदुओं का, सी पारसियों का, या फिर डी जर्मनियों का या जर्मनीज का। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि जो नवरोज है ये पारसियों का नववर्ष है। आई होप दोस्तों, जो हमारे आज के ये 10 के 10 प्रश्न थे ये आपको पसंद आए होंगे। आपको नई नई इन्फॉर्मेशन कुछ मिली होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था, लेकिन आज पता चला होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आप लाइक ज़रूर करेंगे। आपसे निवेदन है आप लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। बाकी कुछ सजेशंस हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी आपको अपने आंसर्स तो कमेंट बॉक्स में हमें बता रही है कि भाई पहले का क्वेश्चन, पहले का आंसर ये था। आपको सीरीज़ वाइज, एक सीरियल वाइज आपको अपने आंसर में बता देने हैं, है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारी वीडियो है पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हो सके, है ना। क्योंकि इसमें पैसे तो लग नहीं रहे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, मटेरियल मिल रहा है आपको। तो आपको क्या करना है? शेयर करना है, ताकि आप अकेले नहीं औरों की भी हेल्प करें, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप भी इन्हीं से प्रैक्टिस करके आप भी दूसरों को भेजें वीडियो, सबको बांटें आप। फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।